महाभारत में सूर्यदेव और अर्जुन के बीच हुआ युद्ध एक महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रसंग है। हालांकि यह युद्ध मुख्य महाभारत कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे महाभारत के एक उपाख्यान के रूप में वर्णित किया गया है। इस कथा का उल्लेख विशेष रूप से सूर्यास्त के समय के प्रसंग में होता है, जब अर्जुन और सूर्यदेव का आमना सामना हुआ था। यह प्रसंग मुख्य रूप से अर्जुन की वीरता, सूर्यदेव के आशीर्वाद और अर्जुन के शौर्य को दर्शाता है। अर्जुन का पराक्रम और सूर्यदेव की परीक्षा। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और महान धनुर्धर थे। उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया पाशुपतास्त्र और इंद्रदेव का वरदान था, जिससे वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त करने का नियम था। सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का युद्ध नियमों के खिलाफ माना जाता था। एक बार सूर्यदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सूर्यदेव ने अपने तेज को बढ़ाते हुए सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है, लेकिन वास्तव में सूर्य अस्त नहीं हुआ था। इस भ्रम में अर्जुन ने युद्ध को समाप्त करने का निश्चय किया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सूर्यास्त वास्तव में नहीं हुआ है और यह सब सूर्यदेव की माया है। अर्जुन ने तुरंत ही समझ लिया कि यह सूर्यदेव की परीक्षा है और उन्होंने युद्ध फिर से शुरू कर दिया। सूर्यदेव और अर्जुन का आमना सामना। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से सूर्यदेव की दिशा में बाण चलाना शुरू किया। सूर्यदेव ने अपने तेज को और बढ़ाया, जिससे अर्जुन को चुनौती और भी कठिन लगने लगी। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का पूरा प्रदर्शन करते हुए सूर्यदेव के तेज का मुकाबला किया। यह युद्ध बेहद रोमांचक और घोर संघर्ष से भरा हुआ था। अर्जुन के तीरों ने सूर्यदेव के तेज को बार बार कम करने का प्रयास किया, लेकिन सूर्यदेव का तेज लगातार बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए सूर्यदेव के तेज को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सूर्यदेव का तेज कम नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सूर्यदेव को सीधे चुनौती दें और उनके सामने जाकर अपनी भक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सुझाव का पालन किया और सूर्यदेव के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। सूर्यदेव का आशीर्वाद। अर्जुन की भक्ति, संकल्प शक्ति और शौर्य को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा कि तुमने अपनी वीरता और संकल्प से मुझे पराजित कर दिया है। सूर्यदेव ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित है। इस आशीर्वाद से अर्जुन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। सूर्यदेव ने अर्जुन को एक दिव्यास्त्र भी प्रदान किया, जिससे अर्जुन और भी शक्तिशाली हो गए। इस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया और इससे पांडवों को बड़ी सफलता मिली। युद्ध का समापन। इस प्रसंग के समापन के साथ ही अर्जुन का सूर्यदेव के प्रति आदर और सम्मान और भी बढ़ गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान सूर्यदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेकर उनके शौर्य और भक्ति की परख की और अंत में उन्हें विजयी घोषित किया। निष्कर्ष। महाभारत में सूर्यदेव और अर्जुन के बीच हुए इस युद्ध का प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति, संकल्प और शौर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने न केवल सूर्यदेव की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, बल्कि अपने शौर्य और पराक्रम से सभी देवताओं का सम्मान भी प्राप्त किया। महाभारत का यह प्रसंग अर्जुन के अद्वितीय शौर्य और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना संकल्प और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।